So hey guys, welcome back to my channel Code Genius Riya. So let's continue our discussion on stack. First of all, we will discuss our question reverse a string using a stack. Okay. So I have already told you that this question was important because it just asked in so many big MNCs. Okay. Just like Microsoft, Flipkart, Adobe, Paytm. So let's start. First of all, what is given to us? Reverse a string means ऑलरेडी वी हैव लर्न कि हमने क्या याद किया था कि हमारे पास अगर नंबर्स है जैसे 1 2 3 दीज आर माई नंबर स्टोरिंग इन अ स्टैक सो इफ वी वांट टू remove it from the stack first of all what we will do just push and then the pop operation if we are pushing the elements just like 1 2 3 and if it is going out of the stack it will go in a reverse order that is 3 2 1 so this function we have to be applied on the strings also. Okay, means if we do just push and pop operation we will get a string in reverse order because we know the element stored in the stack is on the FIFO sorry LIFO because last in first out. ठीक है, LIFO because the one which will go at the last will come first because here you can see here what I have written. First of all, A just gone to the last of the stack, then B, then C. The C is going at the last. Then if I pop it down from the stack, it will come first. That is, my string will be in the order of C, B, A. Okay, this is my logic. So first of all, what I have done is, first of all, I have made a function. After that, first of all, I have made a stack, and I have already told you in the starting. Then यहाँ पे हम लोग इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन वी आर यूजिंग. तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कैरेक्टर्स हैं ABCC भी है, तो ये क्या है, हमारे कैरेक्टर्स हैं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग कैरेक्टर हियर. तो एस इट इज द नेम, हम लोग यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं, S1 S2 कुछ भी रख सकते हो आप, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू. फिर उसके बाद इक्वल टू न्यू स्टैक, ये इसका क्या होता है, सिंटेक्स होता है स्टैक बनाने का. उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इनकाउंटर किया इन इंडेक्स इक्वल टू 0. व्हाट डज इट मीन इज, हमें क्या करना है, ये पूरी स्ट्रिंग है, इसको ये करना है एक एक करके ना, हमें इनकाउंटर करना है कि हम लोगों ने पूरी लेंथ को कवर अप किया है कि नहीं. तो यही चल रहा है कि इंडेक्स इनिशियली कितना ले ले 0, तो जब तक इंडेक्स की लेंथ इज लेस देन कितना है स्ट्रिंग डॉट लेंथ, तब तक मतलब जितनी इसकी स्ट्रिंग है ना, तो हम लोग पहले स्टार्टिंग करते हैं 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, मतलब हम लोग इंडेक्स को बढ़ाते जाएंगे और चेक करेंगे कि लेस देन हो स्ट्रिंग की लेंथ से. तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली वी हैव टू पुश ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग. हमें क्या करना है, एक एक करके सारे, एस का मतलब क्या है, द नेम ऑफ द स्टैक दैट वी हैव क्रिएटेड. तो हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टैक में एक एक करके वैल्यूज को पुश करेंगे. ठीक है, पुश कौन सी वैल्यूज करेंगे, जो स्ट्रिंग में है हमारी. कैरेट का मतलब क्या होता है, टू फाइंड ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ माई स्ट्रिंग. ठीक है, हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा काम आएगा हर एक क्वेश्चन में. कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, A B और C. अगर हमें ईच एंड इंडिविजुअली कैरेक्टर फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए क्या होता है कि str डॉट कैरेट, कैरेट हमें यूज होता है कि हर एक इसका इंडिविजुअल कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने स्टैक के अंदर पुश कर देंगे और इंडेक्स को प्लस प्लस करते हैं, क्योंकि ABC में से पहला A पे था, फिर अब किस पे जाना है, उसको B पे जाना है, मतलब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई. दैट्स व्हाई दैट इज इंडेक्स प्लस प्लस. कब तक चलेगा, जब तक हमारी पूरी स्ट्रिंग कवर नहीं हो जाती है. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है कि हम लोगों को जब बाहर निकलेगी स्ट्रिंग, तो उसको हमें किसी में स्टोर करवाना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया, उसके स्ट्रिंग बिल्डर. स्ट्रिंग बिल्डर जावा में बहुत एफिशिएंटली यूज होता है. इसका रीजन ये होता है कि देखो, अपन को ये अगर ध्यान रखना होता है कि स्ट्रिंग जो है ना, वो अलग मतलब न्यू स्ट्रिंग नहीं क्रिएट हो, तो उसके लिए स्ट्रिंग बिल्डर हम लोग यूज करते हैं. तो यहाँ पे रिजल्ट ये क्या है, नाम है स्ट्रिंग का. ठीक है, न्यू स्ट्रिंग है, तो उसका क्या है, ये सिंटेक्स से लिखने का. स्टार्टिंग में स्ट्रिंग क्या होती है, एम्प्टी, तो मैंने कैसे लिखा है इसको, ये कोलन से लिख दिया, ये वाले आ जाएंगे. ठीक है, इससे इनिशियली मतलब इसलिए क्या बताते हैं, स्ट्रिंग इनिशियली खाली है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब तक इस स्ट्रिंग जो है मतलब स्टैक जो है हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता, मतलब अभी क्या कर लिया मैंने, पुश कर लिया एलिमेंट्स को, अब मुझे क्या करना है, इसको पॉप करना है. तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे, कैर करंट इक्वल टू एस डॉट पॉप. मतलब उसमें क्या करेंगे अपन, एक एक करके ना, जो अपने कैरेक्टर है, मतलब करंट, ये क्या बता रहा है कि हमारा हमने ये कैर करंट, करंट क्यों लिखा है, मतलब CURR का मतलब क्या है, ये अपन ने खुद से नाम दिया है. उस क्यों हमने क्यों लिखा है ये, कि हम लोग एक एक कैरेक्टर हम लोग इसमें से पॉप करेंगे स्टैक में से, और क्या करेंगे, जो जो कैरेक्टर जो इसमें से पॉप होगी ना, उसको रिजल्ट डॉट अपेंड कर देंगे. अपेंड अपने जावा में क्यों यूज होता है, अपेंड का मतलब होता है जोड़ना. ठीक है, तो अपन जो भी निकलते जाएंगे ना,
उसको क्या करेंगे अपन कि उसको एक जगह स्टोर करना है, मतलब रिजल्ट में उसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ये अपना रिजल्ट है ना, उसमें स्टोर करते जाएंगे, इसलिए मैंने क्या यूज किया, रिजल्ट डॉट एपेंड करंट। ठीक है, करंट का मतलब क्या है, एवरी कैरेक्टर दैट इज गोइंग पॉप आउट फ्रॉम द स्टैक, वो बताता है। ठीक है, करंट, और उसमें रिजल्ट क्या है, अपनी जो फाइनल स्ट्रिंग है ना उसके लिए बता रहा है। ठीक है, तो अपन क्या यूज करवा देंगे लास्ट में, रिटर्न रिजल्ट डॉट स्ट्रिंग। ये हमें यूज करवाना होता है क्योंकि बताना होता है कि जो हमारी जो लास्ट में जो कैरेक्टर आ रहा है वो किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए बताना पड़ता है कि वो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगी, लास्ट में अपनी स्ट्रिंग कोई डिफाइन हो जाएगा, मतलब आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सिंपली मैंने ये वाली स्ट्रिंग थी, और यहाँ पे ये आपको पता ही होगा कि हमने सिस्टम मतलब उसको कॉल कर दिया, मतलब जो फंक्शन थी ना उसमें वैल्यू डाल दी स्ट्रिंग की। ठीक है, ये एसटीआर अपनी स्ट्रिंग थी उसको डाल दिया, और अपने जो रिजल्ट था उसको हमने शो करवा लिया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या फंक्शन होता है, अपनी स्ट्रिंग को शो करने के लिए। ठीक है, अभी तक अब क्या करेंगे हम, रिवर्स स्टैक। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रिवर्स स्ट्रिंग। अभी क्या पढ़ेंगे, अपने स्टैक को ही पूरा रिवर्स कर दे रहा है, मतलब यही सिंपल है। जैसे यहाँ पे ए है देन बी है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन कि एक नया स्टैक है जिसमें क्या आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा और ए ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अपन को क्या करेंगे, सिंपली चेक करेंगे कि जो देखो ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है रिवर्स स्टैक नाम का, जिसमें क्या है, स्ट्रिंग इंटीजर ऐसी अपनी स्टैक हमारे से प्रेजेंट है। तो हम लोग पहले चेक करेंगे कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक अगर एम्प्टी ही है तो उसमें क्या, उसका रिवर्स करेंगे तो कितना क्या ही आएगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग एम्प्टी स्टैक ही आएगा। तो अपन चेक करेंगे अगर स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, अगर स्टैक एम्प्टी है तो सिंपली उसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अपन ने क्या किया है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो अपन को क्या करना है, इन टॉप इक्वल टू एस डॉट पॉप, मतलब जो मैंने सिंपली बताया था कि जो जो हमारे एलिमेंट्स है, ठीक है, उसको पहले क्या करेंगे, जो टॉप टॉप का एलिमेंट ये दिख रहा है ना, उसको हमने स्टैक से पॉप करेंगे। ठीक है, और अपन जो रिवर्स स्टैक है ना, रिवर्स स्टैक नाम का फंक्शन है ना, मतलब उसमें क्या करें, एक नए स्टैक में उसकी वैल्यूज को डालनी है। ठीक है, और पुश एट बॉटम फंक्शन को कॉल किया है टू पुश माई एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ द न्यू स्टैक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे यहाँ पे नीचे चल जाएगा, सिंपली ये बी आ जाएगा, देन यहाँ पे ए आ जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले रिवर्स स्टैक कॉल क्यों किया है, क्योंकि अपन को क्या करनी है, वैल्यूज क्या करनी है, दूसरे में ट्रांसफर करनी है। हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स स्टैक का रीजन यही है क्योंकि हर एक वैल्यूज को हमें बार बार इनकाउंटर करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रही है, रिवर्स स्टैक में पहले जैसे अगर ए है, यहाँ पे बी है, तो अपन क्या करनी है, इंडिविजुअली हर एक कैरेक्टर को अपन के स्टैक को कॉल करना है, और उसको क्या करना है, नीचे पहुंचाना है बॉटम में। मतलब क्या हो जाएगा, अभी तो जैसे ही बी नीचे पहुंच गया, अब क्या हो जाएगा कि हम लोग को सिर्फ ए पे भी जाना है, ए को भी यहाँ पे दूसरे स्टैक में डालना है। तो वो कैसे आएगा, रिवर्स स्टैक के थ्रू। क्योंकि अगर अपन इसको कॉल नहीं करते, सपोज ए को, मतलब रिवर्स स्टैक को कॉल नहीं करते, तो सिर्फ ये बी को ही डालता है नए स्टैक में, क्योंकि ये टॉप क्या देखता है, एक ही एलिमेंट को देखता है। ठीक है, ऊपर के एक ही एलिमेंट को, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड रिवर्स स्टैक, मतलब फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, नए स्टैक में डाल दिया, और सिंपली अपन का क्या, एक प्रिंट स्टैक है जो कि हमारे हर एक एलिमेंट को प्रिंट करवाने के काम आएगा। मतलब देखो, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे, हम लोग स्टैक में से एलिमेंट जो फर्स्ट स्टैक था उसमें से पॉप करते जाएंगे वैल्यूज, और उसको प्रिंट करवाते जाएंगे। अब ये कैसे चलेगा, ये पूरा इसलिए चलेगा क्योंकि इसमें क्या कंडीशन डिफाइन है कि जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हमें पॉप करते जाने एलिमेंट्स, तो क्या हो जाएंगे, वो पॉप होते जाने, और प्रिंट एलिमेंट का मतलब वो शो भी होते जाएगा अपने को। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है मैंने यहाँ पे, ये देखो ये वाली वैल्यूज डाल दी है, और यहाँ पे प्रिंट स्टैक कॉल किया, क्योंकि पहले ये प्रिंट स्टैक ये वाला क्या बताएगा, पहले ओरिजिनल स्टैक का, और रिवर्स स्टैक, ये रिवर्स स्टैक कौन सा बताएगा, जो अपना न्यू वाला स्टैक बनाया है उसको, और उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, पहले न्यू स्टैक बताएंगे, देन जो रिवर्स किया हुआ स्टैक है उसको बताएगा ये। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग बात करेंगे अपने स्टॉक स्पेंड प्रॉब्लम की। इसमें क्या है कि हमारे पास ना अलग अलग स्टॉक्स दिए गए हैं दैट आर वेरिंग ईच डे बाय डे। तो पहले दिन पे ये हमारा स्टॉक क्या देगा, 100 का था, देन नेक्स्ट डे पे 80 का था, देन फिर 60, 70, 60 ऐसे चलते जा रहा है। तो इसको स्पेन का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम कितने कंसेक्यूटिव डेज आ रहे हैं जिन पे प्राइस जो है अपना वो है ना, वो लेस देन इक्वल टू टुडेज प्राइस। इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या है, मैंने इंडेक्सिंग लिखी है। देखो पहले यहाँ पे 0 समझ लो, यहाँ 1 है, 2 है, इसे चलते जा रहा है। ठीक है, 0 मतलब क्या बताएगा, हमारा पहला वाला, 1 मतलब ये वाला बताएगा, 2 मतलब ये, मैंने यहाँ पे देखो लिखा भी है 0 1 2,
ये टिल 6 तक चल जा रहा है, ठीक है। तो जो पहला वाला है इसके लिए निकालना है कि पहले वाले से कौन से ऐसे प्राइजेस हैं स्टॉक्स के जो लेस देन इक्वल टू है। तो स्टॉक से लेस देन तो कोई है ही नहीं, लेकिन इक्वल टू खुद को ही कंसिडर करेगा, क्योंकि 100 के लिए पिछला वाला तो कोई है ही नहीं, इसके लिए अपन क्या कंसिडर करेंगे 1। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट वाले पे 80 से छोटा कोई है नहीं है। तो लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग इक्वल टू, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली, इससे छोटा तो है ही नहीं, लेकिन 1 माइनस 0 करेंगे। 1 माइनस 0 करने का रीजन क्या है कि लेस इक्वल टू लेना है अपन को, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन 60 पे आते हैं, ठीक है। 60 पे जैसे ही आएंगे तो अपन ने क्या देखेंगे कि ये वाला 2 है, लेकिन इससे छोटा कोई है नहीं है, एक खुद ही है, तो 2 माइनस 1 कर दिया। 1 करने का रीजन क्योंकि ये खुद ही है, इससे छोटा तो कोई नहीं है, लेकिन इक्वल टू में खुद ही आ रहा है। फिर अपन 70 पे आते हैं। 70 पे अपन देखेंगे कि हाँ इससे छोटा प्रेजेंट तो है, तो अपन को वो नहीं लेना है, अपन उससे पहले वाला लेंगे जो मैक्स प्रीवियस हाई होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था ना प्रीवियस हाई लेंगे, तो 2 से जो प्रीवियस हाई कौन सा है 2 माइनस 1 कर देंगे अपन, ठीक है। 2 माइनस 1 अपना की यहाँ से कर, यहाँ सॉरी 3 माइनस 1 होगा, क्योंकि इंडेक्स कितना है अभी इसका 3 है, ठीक है। तो 3 माइनस 1 कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 माइनस 1। सिमिलरली फॉर दिस वन, ठीक है। इस वाले के लिए देखेंगे ये किस पे है 4 पे है। इससे जस्ट पहले वाला देखेंगे कि वो हमारा क्या है कि हमारा क्या कहते हैं मैक्सिमम आ रहा है क्या, मतलब इससे छोटा तो है ही नहीं, उससे बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली 4 माइनस 3। सिमिलरली फॉर दिस वन 85 के लेके जाएंगे, तो 85 के लिए अपन क्या देखेंगे कि इससे पहला वाला छोटा है तो इसको लीव करना है, इसका पहले वाला भी छोटा है, 70 भी छोटा है, 60 भी छोटा है, तो उसके लिए 80 भी छोटा है, लेकिन 85 ये बड़ा, लास्ट वाला बड़ा है 100 जो कि बड़ा है। तो अपन सिंपली क्या किया कि 5 माइनस 5 क्या आता है इसका इंडेक्स, और इस वाले का इंडेक्स कितना था 0 था, तो 5 माइनस 0 करा। सिमिलरली फॉर लास्ट वन, इससे देखो छोटे तो कोई नहीं है, लेकिन इक्वल टू कितना है लास्ट वाला है, तो अपन ने क्या किया 7 माइनस यहाँ 0 कर देंगे, तो 7 माइनस 0 कितना आता है 7 ही आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टेप के थ्रू इसको समझना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि इसमें मैंने सिंपली यही किया है, यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले 100 गया एलिमेंट, 100 का इंडेक्स कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये गया। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया 80 आया, 80 क्या है उससे छोटा तो है नहीं, तो ये भी चले जाएगा 80 जैसे चले गया, तो इसका इंडेक्स कितना है 1। उसके बाद कितना गया मेरा 60 गया, तो 60 का इंडेक्स कितना आ रहा है मेरा 2 आ रहा है, ठीक है। फिर क्या गया अपना 70 गया, 70 ने क्या देखा कि 60 मुझसे छोटा है, तो इसको करेगा पॉप करेगा और यहाँ पे 70 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आया 70 इंसर्ट हो गया, फिर से 60 आया, 16 ने देखा इससे मुझसे छोटा कोई है क्या स्टैक के अंदर नहीं है, तो 60 आ जाएगा, उसका इंडेक्स कितना है 4 आ जाएगा। सिमिलरली फॉर 85 देखेगा इससे छोटा आ रहा है 60, हाँ इसको हटा देगा पॉप कर देगा, 70 को भी पॉप कर देगा, 80 को भी पॉप कर देगा, 100 रहेगा वहाँ पे, तो क्या करेगा दोनों के इंडेक्स को ना माइनस कर देगा। तो अपन को यही देखना है कि जो इससे प्रीवियस वाला है ना उसका देखना है कि प्रीवियस हाई मतलब जो इंडेक्स प्रेजेंट है आई माइनस प्रीवियस हाई कितना आ रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए प्रीवियस हाई कितना था 0, 1 माइनस 0, पहले वाला तो 1 ही रहेगा क्योंकि इक्वल टू भी ले सकते हैं अपन, मेरी कंडीशन है ना इक्वल टू वाली, तो 1 से छोटा तो कोई है नहीं, तो उसके लिए हम लोग बाय डिफॉल्ट कितना लेंगे 1, तो इसके लिए कितना लेंगे 1 माइनस 0, इससे कोई छोटा नहीं है, तो यहाँ पे इसके लिए भी 1 यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले के लिए कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 क्यों किया क्योंकि ये वाला क्या था छोटा था। सिमिलरली फॉर दिस वन, इसके लिए अपन को क्या करना है 4 माइनस 3, इसे 10 छोटा वाला, ठीक है, मतलब जो इससे 10 बड़ा आ रहा है वो लेना है अपन को, अगर छोटा आ रहा है उससे पहले तो हम लोग उसको पॉप कर देंगे, ठीक है, ये हमारा फंडा रहेगा। तो अपन ने इतना देख लिया, अपन अब क्या करेंगे इसमें कि सब सिंपली अपन ने क्या किया कि स्टैक बनाया, ठीक है, स्टैक बनाएंगे और स्पैन ऑफ 0 कितना रखा 1 इंडिविजुअली, मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू अपन ने 1 रखी है। 1 क्यों रखी है क्योंकि वो फर्स्ट है हमारा एलिमेंट, उसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू 1 रख दी। और क्या करेंगे अपन सिंपली अपने एलिमेंट्स को पुश करते जाएंगे, मतलब जो एलिमेंट जो फर्स्ट एल डॉट पुश 0 मतलब जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था उसको अपने स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। और क्या करेंगे अपना फॉर लूप लगाना फ्रॉम 1 का मतलब क्या है जो हमने फर्स्ट एलिमेंट था ना उसको छोड़ दिया, उसके आगे के जितने भी एलिमेंट्स थे ना उसको हम लोगों ने लूप के थ्रू इंसर्ट किया है। अपन क्या कर रहे हैं कि करंट प्राइस इक्वल टू स्टॉक हाई, मतलब जो भी स्टॉक की वैल्यू आएगी ना उसको हमने करंट हाई प्राइस के अंदर स्टोर करा है और चेक किया है, जब तक स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता है और हमारी कंडीशन क्या थी जो करंट प्राइस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए स्टॉक्स डॉट एस डॉट पीक, मतलब मैंने यही आपको बताया था कि जो अपना स्टैक बन रहा है अगर जैसे 70 है इसके अंदर सपोज 70 है,
उसके बाद सपोज हमारे पास आता है 60, तो हम लोग क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। लेकिन जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो इससे ग्रेटर आता है। ग्रेटर मतलब सपोज 85 आता है। 85 क्या देखेगा कि इससे पहले वाला जो एलिमेंट है हमारे स्टैक के अंदर, अगर वो छोटा है तो उसे कर देगा, पॉप कर देगा। तो मैंने यही किया है, करंट प्राइस को चेक किया है कि अगर वो ग्रेटर है एस डॉट पीक, मतलब जो अपना अभी जो वाला नया प्राइस आया, मतलब 85 का था हमारा नया प्राइस था, वो ग्रेटर है हमारे जो पीक वैल्यू। पीक मतलब क्या होती है, हमारे स्टैक का जो टॉप होता है, अगर ग्रेटर देन आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एस डॉट पॉप ऑपरेशन। मैंने बताया था ना अभी कि इस वाले एलिमेंट को पॉप करना है अपन को, तो वही मैंने किया। अगर ऐसा नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता है तब तक क्या करेंगे, स्पैन ऑफ आई इक्वल टू आई प्लस वन। मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना उसके लिए मैंने ये किया है आई इक्वल टू आई प्लस वन। मतलब ये क्यों किया है, जब यहाँ पे मैंने लिखा है आई प्लस वन, इसका करने का रीजन क्या है, क्योंकि देखो 6 है, इसका इंडेक्स कितना 0 है, 6 है इसका इंडेक्स। तो अपन ने क्या किया, लास्ट वाले एलिमेंट्स के लिए ये जो सारे है ना, तो ये सारे ये छोटे हैं, इसके लिए मैंने इसलिए किया है कि आए तक तो मतलब जितना इंडेक्स है प्लस वन क्यों किया है, इसका रीजन सिर्फ यही है कि जो ये वाले इक्वल टू के लिए, मतलब वो वैल्यू इक्वल टू भी हो सकती है, इसलिए मैंने क्या किया, आई प्लस वन किया है। तो सिंपली मैंने यही लिखा है कि स्पैन ऑफ आई के लिए आई प्लस वन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस हाई कौन सा था, जो हमारे टॉप पे है, अगर देखो जो छोटे वाले एलिमेंट्स थे आ रहे थे हमारे 70 के ऊपर, यहाँ पे क्या आ गया था, 60 आ गया था। अगर छोटे वाले एलिमेंट आ रहे हैं हमारे, अगर नेक्स्ट कितना 85 है, अगर छोटे वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं जैसे 60 आ गया, इसको सिंपली पॉप कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो बड़े वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं तो बड़े वाले एलिमेंट्स को कहाँ रखेंगे, प्रीवियस हाई में रखेंगे। और स्पैन ऑफ आई इक्वल टू आई माइनस प्रीवियस हाई, जो मैं आपको भी बताया था। तो ये सारे एलिमेंट्स मतलब फॉर लूप करके हम लोग सारी वैल्यूज को पुश कर देंगे जो हमारे स्टैक के अंदर जो वैल्यूज आई थी ना, मैंने बताया था कि एरे से लेकर अपन कहाँ पुश करनी, सारी वैल्यूज कहाँ पुश करनी है, स्टैक के अंदर। तो वही क्या है, और ये हमारे क्या है, स्टैक है, ये अपना एरे था। और यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पैन की लेंथ कितनी होगी, जितनी स्टॉक की लेंथ है वही आ जाएगा, और स्टॉक स्पैन को कॉल कर लिया और यहाँ पे अपने एलिमेंट्स को पुश कर वो प्रिंट करवा लिया। ठीक है, ये हमारा फंडा था। अब अपन क्या करेंगे कि अपन चलते हैं नेक्स्ट ग्रेटर पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी आपको आगे यूज भी आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अपन को क्या करना है इसमें कि इन नेक्स्ट ग्रेटर ऑफ सम एलिमेंट x in an array is the first greater element that is to the right of the x in the same array। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक एरे दिया गया है, नेक्स्ट ग्रेटर क्या होता है कि एरे में उससे जस्ट ग्रेटर एलिमेंट जो आ रहा है उसको अपन को प्रिंट करवाना है। अगर वो नहीं है प्रेजेंट तो अपन को -1 प्रिंट करवाना है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ गए आप लोग, 6 पे गए। 6 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर कौन सा है, 8 है। राइट साइड अपन को चलते जाना है, यहाँ पे 8 मैंने प्रिंट करवा दिया। 8 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर मतलब 8 से लेके अपन आगे चलते जाएंगे। देखो आगे चलते गए, उसे नेक्स्ट ग्रेटर कोई आ रहा है, 0 1 3 आ रहा है, उसे ग्रेटर तो कोई है ही नहीं, तो अपन ने -1 प्रिंट करवा लिया। -1 यही शो करता है कि उससे नेक्स्ट ग्रेटर जो है वो हमारे प्रेजेंट नहीं है, तो अपन ने यही किया, -1 प्रिंट करवा लिया। 0 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर कौन सा है, 1 है, तो यहाँ पे 1 को प्रिंट करवा लिया। 3 के लिए क्या कहते हैं, यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस हो गया, 6 यहाँ पे 5 है, तो 3 4 5। 0 के लिए 1 है, अच्छा हाँ 0 के लिए 1 है, और 1 के लिए कौन सा ग्रेटर एलिमेंट है, 3, तो 3 को प्रिंट करवा दिया। 3 के बाद कोई ग्रेटर है क्या, नहीं है, तो उसके लिए क्या करवा लिया, -1 प्रिंट करवा लिया। ठीक है, सिंपली देखो 5 एलिमेंट थी हमारे एरे के अंदर ना, यहाँ पे नेक्स्ट ग्रेटर में 5 आने चाहिए। देखो हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, देखना है कि राइट साइड में उसका पहला ऐसा एलिमेंट जो ग्रेटर आ रहा है उससे। ठीक है, तो 6 का ग्रेटर कौन सा आ रहा था, 8 आ रहा था, तो अपन ने 8 को प्रिंट करवा लिया। 8 के बाद कोई है ग्रेटर एलिमेंट नहीं है, तो -1 प्रिंट करवा लिया। 0 के लिए है कोई, हाँ है, फर्स्ट 1 आ रहा है। अपन ने 3 क्यों नहीं प्रिंट करवाया, क्योंकि हमें सबसे पहला एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो उससे ग्रेटर हो, तो अपन ने किसको 1 को प्रिंट करवा लिया। 1 के लिए कोई ग्रेटर आ रहा है, हाँ 3 है। 3 के बाद कोई ऐसा एलिमेंट जो ग्रेटर हो नहीं है, तो -1 प्रिंट करवा लिया सिंपली। ठीक है, तो अपन की इसमें सबसे पहला अप्रोच क्या से हो सकते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसमें अपन क्या सोचते हैं कि अपन एक एरे चलाते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, यहाँ से देखो यहाँ से एंड तक चलाएंगे, और आई से i+1 से एरे डॉट लेफ्ट। ये क्या किया अपन ने, देखो आई की वैल्यूज यहाँ है, ठीक है, तो जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। मतलब आई की जितनी आई की वैल्यू है उससे नेक्स्ट से जे की वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैंने यही किया, i+1 किया है, तो एंड तक चलते जाएंगे। मतलब 6 से लेके आई का लूप यहाँ चलेगा एंड, और ये नेक्स्ट वाला क्या चलेगा, i+1 मतलब 6 के लिए 8 से चलेगा, 8 के लिए 0 से चलेगा, और 0 के लिए 1 से चलेगा, मतलब i+1 से चलते जाएगा एंड तक।
देखो ये अप्रोच है सही है, लेकिन इसकी दिक्कत क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर, और अपन को ना हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करते रहना है, क्योंकि बिग ऑफ एन स्क्वायर हमें कंसिडर नहीं करते, अपन को बेस्ट अप्रोच की तरह जाना रहता है। ठीक है, इसलिए अपन कुछ और सोचेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग क्या सोच सकते हैं कि जब तक ना स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता और जो स्टैक के टॉप पे है इस लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई होगा, तो अपन इसको क्या कर लेंगे, पॉप कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो अपन क्या करेंगे, सिंपली एलिमेंट्स को ना इंसर्ट कर देंगे स्टैक के अंदर और चेक करेंगे कि जिस जो टॉप में एलिमेंट आ रहा है वो अगर लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई हुआ तो अपन क्या कर लेंगे, सिंपली उसको पॉप कर लेंगे। लेकिन अगर ग्रेटर हुआ तो अपन उसको रहने देंगे। तो देखो मैंने क्या किया है इसको, कि देखो मैंने पहले इंसर्ट करूंगी, पीछे से चलते जाऊंगी। तो पीछे से चलने का रीजन क्या है, क्योंकि अपन नेक्स्ट डेटा फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि अगर जैसे स्टार्टिंग वाली एलिमेंट के लिए जो छोटे नंबर होंगे ना वो पहले ही पॉप हो जाएंगे, इसलिए। तो मैंने देखो सिंपली क्या करूंगी, ये एलिमेंट है ना उसको स्टैक के अंदर पुश करूंगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 8। ठीक है, ऐसे मैंने पुश कर लिया। तो मैं क्या करते जाऊंगी, देखते जाऊंगी कि स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है, हमें किसके लिए फाइंड करते जाना है, 6 के लिए हमें करते जाना है। तो अपन चेक करेंगे, जैसे ही हम लोग स्टैक के अंदर जाएंगे अगर वो लेस देन हुआ, मतलब 6 क्या है, 6 के लिए 8 क्या है, ये लेस देन है क्या, मतलब ये वाला है ये क्या है, हमारे स्टैक का टॉप है, और ये क्या है, हमारा हेड ऑफ आई, ये लेस देन इक्वल टू है क्या, देखो लेस देन तो है नहीं लेकिन ग्रेटर है, तो अपन इसको पॉप नहीं करेंगे। अगर पॉप नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ग्रेटर क्या हो जाएगा, वही एलिमेंट आ जाएगा जो स्टैक के ऊपर आ जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब छोटा एलिमेंट आता सपोज, तो अपन क्या करते हैं, इसको पॉप करवा लेते। सपोज यहाँ पे 8 की जगह आता है एलिमेंट, लेट सपोज 5 ले लेते हैं, ये छोटा आ रहा है एलिमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉप कर लेंगे। सिमिलरली 0 भी छोटा है तो पॉप कर लेंगे, 1 भी गया छोटा, पॉप कर लेंगे, 3 भी गया छोटा तो पॉप कर लेंगे, और -1 रिटर्न करवा लेंगे। लेकिन सपोज यहाँ पे कहीं पे क्या हो जाता, कुछ ग्रेटर एलिमेंट आ जाता, बीच में सपोज 9 आ जाता, तो वहां पे क्या होता, पॉप नहीं होता वो, तो वही क्या हो जाता, हमारा फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आ जाता। क्योंकि देखो रीजन क्या है पीछे ट्रेवल्स करने का, क्योंकि अपन को क्या है, जो स्टैक के ना एलिमेंट्स आते हैं ना वो रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा ना वो क्लोज होगा इस साइड के, ठीक है, वो क्लोज होगा लेफ्ट साइड से। तो अपन को यही देखना था कि हम लोग को स्टार्टिंग से कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसके लिए नेक्स्ट क्रिएटर आ रहा है। तो अपन ने यही फंडा लगाया यहाँ पे कि हम लोग चेक करेंगे, जब तक अपना स्टैक पर है तो उसके अंदर वैल्यूज पुश कर देंगे और चेक करेंगे स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तब तक हम ट्रेवर्स करेंगे, और जो स्टैक का टॉप है, जो भी एलिमेंट्स आएंगे ऊपर, वो हमारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट ग्रेटर निकालना है। अगर वो लेसर हुआ इक्वल टू, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पॉप कर लेंगे। ठीक है, तो अपन ने यही चेक किया कि अगर एम्प्टी हो गया अगर स्टैक, तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्रिएटर को -1 कर देंगे, वरना क्या करेंगे, जो स्टैक के अंदर जो वैल्यू आ रही है वही हमारे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्रिएटर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने सिंपली क्या किया, अपना स्टैक बनाया और उसके अंदर नेक्स्ट क्रिएटर नाम का एक एरे बनाया। तो हमने चेक क्या किया, न्यू इंट इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। देखो जो अपनी एरे की लेंथ थी वही हमारी नेक्स्ट क्रिएटर की लेंथ होगी। तो मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने आई स्टार्टेड टू ट्रेवर्स फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, लास्ट से ट्रेवर्स करना स्टार्ट हो जाएंगे और चलते जाएंगे। और यही चेक किया है कि जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है, एंड लगाने का रीजन क्या है कि दैट बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, मतलब स्टैक एम्प्टी तो नहीं होना चाहिए। अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो अपन कैसे चेक करेंगे, तो यही चेक किया है मैंने कि एरे ऑफ एस डॉट पीक लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई, मतलब जो पीक पे वैल्यू आ रही है वो क्या होनी चाहिए, अगर लेस देन हुई तो हम लोग सिंपली पॉप कर लेंगे। अदरवाइज अगर हमारा स्टैक एम्प्टी ही हो गया तो कितना आ जाएगा, -1। देखो ये क्यों नहीं कंडीशन लग रही है मैंने कि अपना स्टैक एम्प्टी हो गया, ये इसलिए क्योंकि देखो लास्ट एलिमेंट जो है, जैसे यहाँ पे 3 आया था लास्ट एलिमेंट, उसके लिए हमेशा -1 आएगा, क्योंकि उसके बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं जो उससे ग्रेटर देन होगा। इसलिए मैंने लगाया है कि यहाँ पे उसके लिए नेक्स्ट ग्रेटर कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा अपना। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, एल्स में क्या लगाया कि अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब वो पॉप भी नहीं हुआ है, स्टैक एम्प्टी भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो स्टैक के अंदर जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है, पीक मतलब टॉप ऑफ द स्टैक, जो एलिमेंट टॉप है स्टैक के, और इसको हम लोग क्या करवानी है, वो नेक्स्ट क्रिएटर में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है वैलिड पैरेंथेसिस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी अच्छा, मतलब पूछा भी जाता है ये। तो इसमें क्या है, वैलिड पैरेंथेसिस का क्या है क्वेश्चन, कि गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स, हमारे पास कैरेक्टर्स कौन कौन से दिए गए हैं, देखो ओपनिंग है, ये कल यहाँ पे
सर्कल वाले ब्रैकेट्स हैं और ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं और ये स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स हैं। तो हमारे पास ये 3 तरह के ब्रैकेट्स दिए गए हैं। तो हमें क्या गिवन अ स्ट्रिंग हैज कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर क्या ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। हमें क्या बताना है कि स्ट्रिंग वैलिड है कि नहीं। स्ट्रिंग वैलिड का मतलब क्या होता है कि देखो अगर स्ट्रिंग के पास ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है तो वो क्या होगी, स्ट्रिंग वैलिड होगी, अदरवाइज नॉट। तो अपन के पास यही है कंडीशन, एंड इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड इफ ओपनिंग ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट। मतलब ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसके साथ यही वाला चलेगा। इफ सपोज इसके पास ये वाला ब्रैकेट आता तो हमारी वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगी, ठीक है, इस केस में फॉल्स आएगा। और क्या है कंडीशन, ओपनिंग ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, जैसे ये वाला ले लेते हैं और एक ये वाला ले लेते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट है, ये सर्कल वाला है, और ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये अपना स्क्वायर ब्रैकेट है। हाँ फिर से बना देती हूँ मैं, ये वाला अपना स्क्वायर ब्रैकेट है। और सपोर्ट के बाद क्या आता है, ये कर्ली ब्रैकेट पहले आ जाता है, उसके बाद अपना ये सर्कल वाला आ जाता है, उसके बाद स्क्वायर आ जाता है। अपन क्या देखेंगे कि स्क्वायर वाले के लिए स्क्वायर है क्लोजिंग, लेकिन ये कर्ली वाली के साथ कौन सा सर्कल वाला है। इसका मतलब ये क्या है, इसे मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। इसका मतलब यही हमें क्वेश्चन में चेक करना है कि वैलिड पेयर फॉर्म होना चाहिए, मतलब जैसा अगर ओपनिंग है उसके साथ क्लोजिंग भी वैसा ही होना चाहिए। अगर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के साथ या ये वाला आ रहा है या फिर किसी कोई भी एक इनप्रॉपर हमारा पेयर बन रहा है तो अपन क्या करेंगे, उसको हमारी वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगी। तो यही है। फिर क्या है, एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज अ करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। मतलब हर एक क्लोज ब्रैकेट के साथ भी एक ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए जो कि इसका सेम टाइप का हो। तो अपन देखो ये क्या सर्कल वाला है, ये स्क्वायर है और ये कर्ली वाला है, तो ये सही है तो इसके लिए ट्रू आ जाएगा। अगर ये दोनों ओपनिंग है, सॉरी मतलब सर्कल वाले हैं, तो ये क्या है, ट्रू आ जाएगा क्योंकि इसलिए वैलिड है। यहाँ पे क्या है, एक सर्कल और ये यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो ये फॉल्स आ जाएगा, तो ये गलत है पेयर। और यहाँ पे देखो ये देखो क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है, मतलब ये अलग रिवर्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो यही है कि हम लोग को क्या होना चाहिए, सही पेयर में होना चाहिए, ठीक है। और क्या है कि हम लोग हमारे अप्रोच क्या लगा सकते हैं, जब भी ओपनिंग ब्रैकेट दिखेगा तो अपन क्या करेंगे, सिंपली पुश कर देंगे। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो अपन क्या करेंगे, इसका टॉप चेक करेंगे, अगर वो पेयर फॉर्म कर रहा है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। जब पेयर फॉर्म होगा तो अपन को उसको पॉप भी करना है। जैसे अपन ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आया, ये वाला आया ब्रैकेट, फिर क्या आया, ये वाला आया, फिर ये वाला आया ओपनिंग स्क्वायर, फिर क्लोजिंग स्क्वायर, फिर ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, तो ये आया। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट, जैसे एलिमेंट्स आते जाएंगे ना, स्टार्टिंग में अपन को क्या करना है, इसको पुश करते जाना है। उसके बाद चेक करेंगे क्लोजिंग के लिए, अगर ओपनिंग आ रहा है, ये देखो ओपनिंग पेयर फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग ये इसको पॉप कर लेंगे, एलिमेंट्स को सिंपली इसको भी पॉप कर लेंगे, ठीक है, इसको भी पॉप कर लेंगे। अगर ये तीनों पॉप हो गए तो अपन की स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, और ये वैलिड पेयर फॉर्म कर रहे थे तो हमारे क्या रिटर्न कर पाएंगे, ट्रू, ठीक है। अगर ये वैलिड पेयर फॉर्म नहीं करते तो अपन क्या प्रिंट करवाते हैं, फॉल्स। तो इसका ही अपने अप्रोच डिस्कस कर लिए और अपन इसका कोड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।